श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो कह रहा था स्वामी राम सुखदास जी महाराज कि वो साधारण सी बात कुछ इतना कोई ज्ञान विज्ञान नहीं लगती थी। क- आ, चोपड़ा साहब और अ, अ, साथ में सुनीता जी भी थे, मैं भी, 3-4 लोग थे शायद उस समय, 4-5 लोग। हम सुनने गए थे ऋषिकेश। तो सुना, और एक बार वो बात उनकी एक लिखित रूप में आती है, और पोस्टर है उसके, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये ना भूलें। हैं? तो बहुत बड़ा मर्म है, मंत्र है, ये मंत्र है। ये- यही स्मृति हमारे चित्त में रहनी चाहिए सदा। ये भक्ति का सिद्धांत है कि हे नाथ मैं आपका हूँ। तो जो आप भजन गा रहे थे, उसे सुनते हुए मुझे वो स्मृति हुआ। तो ये वचन जो होते हैं महापुरुषों के, अथवा जो वैदिक वचन होते हैं शास्त्रों के, उनके पीछे बहुत गहरा मर्म होता है, ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। ऊपर से सरल दिखते हैं, पर वो कल्याण करने में समर्थ है। जीव का कल्याण करने में समर्थ है। तो इससे बड़ा तो कोई बल है ही नहीं जीव के पास। हाँ, तो जीवन की जो हम लोगों ने अपने ही कल्पना से जो अपनी जीवन में एक हलचल मचा रखी है, वो सारी हमारी कल्पना है। जो चाहा था वही मिल गया है। ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो। तब उसी चाह से, जैसे कोई एक है, बोलते हैं ना, कहावत है, भई गति सांप छुछुंदर केरी। ना उसको छोड़ सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। हम्म, अगर छोड़ते हैं तो वो अंधे हो जाएंगे। सांप पकड़ लेता है छुछुंदर को, तो खाने के लिए चूहा समझ के। और उस छुछुंदर के अंदर इस तरह से कोई गुण होता है कि वो जो मूत देता है, वो सांप अंधा हो जाता है। अब सांप भी परेशान। तो ये स्थिति हो चुकी है हमारी। लेकिन इस स्थिति से जो ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, ये है तो छोटी सी स्थिति, विचार किया जाए, ये बहुत बड़ी स्थिति नहीं, माने बहुत कठिन स्थिति नहीं है। पर ब्रह्मास्त्र क्या है, माने छोटी सी स्थिति को लो बहुत बड़ा अस्त्र चला दिया, वैसी बात है वो। ये जो सत्संग, भगवान का स्मरण, बार बार चिंतन, और हमारे साधन जो कष्ट हैं हमारे, वही साधन है। हमारा भय जो है वही साधन है। अगर जीव को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी साधन बन सकता है,
गोपियों के प्रसंग में तो आपने सुना ही। हुँ, वो भी साधन बन सकता है। तो हमारे कष्ट क्यों नहीं बन सकते? अर्जुन के लिए युद्ध भी साधन बन सकता है। आखिर वो वो भावनीय स्थिति परमात्मा का चिंतन करा रही है ना, तो वो साधन ही हुआ हमारा। सारे काम हमारी हमारी मनोकामना से जैसे चाहते वैसे हो जाए ना यदि, तो हम मनुष्य नहीं रहेंगे। तो भगवान ने जो ये मनुष्य रूपी पेड़ जो लगाया है ना, इसके सुख-दुःख फल है, वो इसका विज्ञान परमात्मा ही जानते हैं कि उन्होंने जीव के कल्याण के लिए जो उसको शरीर दिया। तो जगत में जो कुछ भी है, वो हमारा साधन ही है। पर वो हृदय का गुरु जाग जाए, विवेक जाग जाए, अ, तभी वो साधन बना सकते हैं। हर परिस्थिति को साधन बना सकते हैं। तो इसलिए हे नाथ, मैं आपका हूँ। पाठ करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम। हम्म। जी, पेज नंबर 789 से पढ़ रहे हैं। भगवान हैं बड़े लीलामय, यहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिवादि के भी वंदनीय, निखिल जीवों के प्रत्यगात्मा हैं। वहीं वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। हम्म, भगवान हैं बड़े लीलामय, यहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय, निखिल जीवों के प्रत्यग आत्मा हैं। माने उनकी आत्मा है, ऐसे ही मानो। वहीं वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पे नाचने वाले भी। हम्म, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेम आह्वान से, उन्हीं के वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आईं। परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया, मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही ना हो। शायद गोपियों के मुंह से वे उनके हृदय की बात
प्रेम की बात सुनना चाहते हों। संभव है वे विप्रलंब के विप्रलंब के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हों। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात ना समझ लें, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। ऐसे उनके ये भाव हैं मात्र जो लिख रहे हैं। उन्होंने बतलाया गोपियों ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई। घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? देखिए, अगर भगवान इससे उनको विचित्र प्रश्न नहीं करते, तो उनकी मानसिक स्थिति भगवान को तो पता है, संसार को कैसे पता लगती? इस साधकों को कैसे उनके साधन के बारे में ज्ञान होता? म्यूट तो नहीं हो गया? गोपियों ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई, घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? सुन पा रहे? महाराज जी म्यूट हो गए। हाँ जी। हाँ, वो जो गोपियाँ आई थी, वो भगवान की प्रेरणा से आई थी। जब गोपियाँ उनकी आत्मा ही हैं, तो फिर भगवान तो ऐसा कह नहीं सकते ना। तो जो साधक है, वही अपने भाव प्रकट कर रहा है और उस रहस्य को खोलना चाहते हैं कि गोपियों की उच्च स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी घटना क्यों हुई। भगवान ने ऐसा बुला के भी ये सब कहा, क्यों कहा? उनको तो बहुत पीड़ा हुई होगी। तो संभव है ये होगा ही कि तुम बुला रहे हो और उसके बाद ये कह रहे। ब मथुरादास भक्तमाली जी इस विषय में बहुत अच्छा कहते थे जी। गोपियाँ हँसते हुए, बहुत वृद्ध थे, बहुत पतले से, तो हँसते हुए ये बहुत बात बोलते थे। हे जी, गोपियों ने बोला, हँसते हुए बोलते थे, बोला, "अब कृष्ण को गुरुद्रोही में रखो।" बहुत ही बढ़िया ढंग से कृष्ण को गुरुद्रोही में ही रखो। हुँ, हुँ। जो आत्माराम है, उनसे कोई प्रेम भी करे, तो उसे वो प्रसंग था ना, तो उसको तो प्रेम का वो उत्तर दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपनी स्थिति में सर्वत्र है। हुँ, तो इसलिए गुरुद्रोही बहुत अच्छा वो सुनाएँगे बाबा की बात फिर कभी, बहुत ही अच्छा लगता था उनके। बहुत सरल थे, कोई ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, संतों से सुन-सुन के ही बहुत सारे श्लोकों को याद कर लिया था। लगता था सारे ही पुराण उनके गले में बैठे हुए हैं, इतने श्लोक बोलते थे। हुँ। तो गोपियों ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई,
घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घरवाले ढूंढते होंगे। अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वन की शोभा देख ली। अब बच्चों और बछड़ों का भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर-दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी क्यों ना हो। यही सनातन धर्म है। इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम शारीरिक सानिध्य आवश्यक नहीं है। परंतु प्रेम में शारीरिक सानिध्य आवश्यक नहीं है। इन गोपियों को भगवान जब द्वारिका चले जाते हैं, वापिस ही नहीं आते। और गोपियों को भी ये कभी नहीं लगता, इसे मैंने संतों से बहुत पहले सुना, 35 साल पहले। तो उनको नहीं लगता था कृष्ण गए हैं। कि जब भी ये लगता था अभी थोड़े दिन हुए हैं, वो आ जाएगा। क्योंकि शरीर की सनिधि तो अपनी विषय वृत्ति हो सकती है, लेकिन चिंतन जो है, जो प्रेम है, वो शरीर की सनिधि की आवश्यकता ही नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। मतलब इन चीजों से प्रेम अधिक बढ़ता है। अगर भगवान हमारे पास ही हो, फिर क्या है? भगवान तो अपना बल बन जाएंगे, अपना सुख बन जाएंगे, लेकिन सुख फिर कहाँ और ढूंढोगे? तो विषयों की तरफ बुद्धि रहेगी, भगवान की तरफ नहीं रहेगी। अभी तो भगवान ने पूरा ही लूट लिया जीव को, कि भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होते, और उसका श्रवण, उसका स्मरण, उसका दर्शन और ध्यान, ये ही परमात्मा की प्राप्ति है। भले समझ नहीं आए कोई कारणवश, जहां हमारा चित्त रहता है हम वही हैं, जिसमें मन रहता है हम वही हैं, और वही गति होने वाली है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो। इधर उधर मन को मत भटकने दो। ये चिंतन किनका है? ये बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे साधक हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार, और इन्होंने ऋषियों के भी दर्शन किए। ऐसे इनकी जो आत्म कथा, जीवनी कथा, उसमें है।
श्री कृष्ण की ये शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। राम, वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली भांति जानती हैं और ये जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनन्य अनुराग है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान हैं। हम्म? भगवान की लीला को समझने के लिए गोपियों की प्रार्थना से ये बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी योगेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थीं और जैसे दूसरे लोग गुरु सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के, जिसको श्रृंगार भाव कहते हैं, इसका दूसरा नाम मधुर भाव भी है, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्जवल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखादि के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका ये उच्चतम भाव, जिसमें शांत दास्य सख्य और वात्सल्य सबके सब अंतर्भूत हैं। हम्म? क्योंकि ये तो देखने में स्पष्ट है, तो स्त्रियां तो उसे जानती ही हैं कि पति के प्रति जो उनके भाव होते हैं, वो बालक की तरह उसको केयर भी करती हैं। ये खा ले वो खा ले। हम्म? दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, सलाह भी देती है। वो कोई कार्य जो नहीं करना चाहिए उसके लिए मना भी करती है और उससे डरती भी है, सेवा भी करती है। शांत एक राजा और प्रजा की तरह एक भाव बीता रहता है कि कोई मेरा स्वामी है, वो भी रहता है। ये सब भाव जो हैं भगवान के उस मधुर भाव में, श्रृंगार भाव में होते हैं। और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, ना पूर्ण हो, और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, ना पूर्ण हो, भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया
और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है, रेमे रमेशो, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भेयर ब्रज सुंदरी भीर अर्थभा अर्थर्भक। संस्कृत हमारी बड़ी कमजोर है। स्वप्रीति बिंब विभ्रमा, तो इसका अर्थ इन्होंने दिया है, जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और ब्रज सुंदरियों ने रमन किया। रमेश का अर्थ आ गया जो सब में रम रहा है, रमन भी वही बात है। रमेश भगवान ब्रज सुंदरियों में रमन कर किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वंतरयामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। भगवान के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, है ना। इस सार रूप में आ गया ये। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। जैसे नन्हा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और ब्रज सुंदरियों ने रमन किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वांतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीलामय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। आत्म क्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की सच्चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें ना कोई जड़ शरीर था, ना प्राकृत अंग संग था, और ना इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थीं। ये था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। वो ये होता ही रहता है और कभी कभी प्रकट होता है। अब इसको सुन करके या पढ़ करके समझ के, तो गोपियों के विषय में हम्म, जो लौकिक विचार हैं हमारे, वो शुद्ध हो जाएंगे। ऐसी भावना है। तो वियोग ही संयोग का पोषक है। वियोग ही संयोग का पोषक है। देखो वो बात मुझे याद आ गई। ये बात होगी 89 या 90 में बात सुनी थी। तो कहाँ पे सुनी थी, कब सुनी थी, पूरा याद आ गया। वियोग ही संयोग का पोषक है। स्वामी राम सुखदास जी सुबह 5 बजे, जहां मैं एक
बांके बिहारी कॉलोनी वृंदावन में रहता था। एक बड़ी बूढ़ी माताजी थी, वहाँ हमारे गुरु आश्रम की वो शिष्या थीं, उनके पास ही पहले गया था। उनके भाई उतने ही वृद्ध थे जैसे माताजी, वो छोड़ आए थे मेरे को वहाँ। तो उन्होंने वो उनके घर में रहता था, मतलब वो कुटिया थी, घर भी नहीं था, वो माताजी अकेली रहती थी। तो उस कॉलोनी में सिर्फ मुश्किल से 100 मीटर होगा, 100 मीटर भी ज़्यादा हो सकता है, 50 मीटर होगा। वो वहाँ पे सामने एक हाडा कुटीर नाम की एक जगह थी। स्वामी राम सुखदास जी 5 बजे सुबह वहाँ सत्संग किया करते थे और शाम को भी करते थे। और अभी मैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता था। भी आए भी कोई 7-8 महीने हो गए थे वहाँ कुछ। तो इस केवल चुप रहना और इधर-उधर देखते रहना, फिर जाना, प्रसाद लेना और जो विधि मंत्र-वंत्र होते थे हमारे गुरु जी वो करते थे, फिर आराम करना। कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना। फिर घूम आना वृंदावन में इधर-उधर, जो भी दर्शन किया इत्यादि। तो इसमें एक चर्चा हो रही थी, वियोग ही संयोग का पोषक है। ये वहाँ सुना, अंदर तो कभी गया नहीं। लेकिन बाहर चर्चा हो रही थी, तो उसको सुना मैंने। तो ये बहुत हृदय में छुआ मेरे को ये बात, वियोग ही संयोग है। बस इतना सुना, उसके बाद में मेरे ख्याल साल बाद चर्चा हुई किसी के साथ, तो फिर समझ में आया कि वियोग संयोग कैसे है। शरीर शरीर से मिल नहीं पाता है, ये संभव ही नहीं है ना। विचार विचार से तुम उसको अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में धारण कर सकते हो, वही रूप हो सकते हो। तो ये संयोग का पोषक हुआ कि नहीं? संयोग, पक्का संयोग हो गया। वही शब्द देखिए आज मिला हमें। वियोग ही संयोग का पोषक है, मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य है, इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि होती है। विचार करने वाली बात है। इसको सुन के कई कई बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे उस बात को, एक ही शब्द को सुन के बैठे रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तभी खुलेगा हृदय से। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य है, इसीलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है,
नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं। अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी, राम राम, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। परंतु गोपियां गोपियां थीं, उनके जगत के किसी प्राणी की तिल मात्र भी तुलना नहीं है। कोई भी उनके तुलना में तिल मात्र भी नहीं हो सकता। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर मन प्राण वे जो कुछ थी, सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए। गोपियों को ज्ञान था ना, विशेष ज्ञान था, विशेष उनकी साधना की स्थिति थी, तभी तो उस समय वो भगवान के साथ ही प्रकट हुई थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान के अ, साधारण जीव ये तो नहीं कह सकता, विशेष तपस्वी लोग, उनका ही अधिकार बनता है। विशेष प्रेमी लोग, अनन्य भक्त है, उनका ही अधिकार बनता है। तो उनको ज्ञान था। हम्म, उनको ज्ञान था। हम इस देह बुद्धि से बड़े आसानी से किसी को गोपी कह देते हैं, किसी को कृष्ण कह देते हैं। ये उचित नहीं है, अपमान हो जाएगा। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, ये भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं। यहीं विश्राम करते हैं, समय बहुत हो गया है। शाम को फिर इसी पेज से ऊपर से पढ़ देंगे। वियोग ही संयोग का पोषक है, यहाँ से पढ़ लेंगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीता। राधे श्याम।